अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक अजीबोगरीब वाकया बयान किया है। ये वाकया उन लोगों का है जो एक गार में तकरीबन 309 साल तक सोते रहे। कुरान पाक की सूरह कहफ आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक का इरशाद है, तो हमने उन्हें यानी उन नौजवानों को उसी गार में थपक कर साल हा साल के लिए गहरी नींद में सुला दिया। दोस्तों, आखिर क्या हुआ होगा जब वो इस लंबी नींद से जागे होंगे और इस बारे में साइंस क्या कहता है? आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप कमेंट्स में जाके सुभान अल्लाह जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। उस जमाने में जहां लोगों की ज्यादातर तादाद बुत परस्ती में मुब्तला हो गई थी, वो लोग अल्लाह के साथ और माबूदों को शरीक करते। नाज़रीन, उस जमाने में जो हुकूमत थी वो लोगों को मजबूर किया करती थी अल्लाह पाक की नाफरमानी करने पर। उस वक्त जिस बादशाह की हुकूमत थी उसका नाम उलमा बताते हैं दकियानूस था। तारीख की किताबों में लिखा है कि वो जालिम तरीन बादशाहों में से एक था। वो लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने से रोकता था। उस वक्त जो लोग अपने दीन पर जमे रहते और उसकी बात मानने से इनकार करते तो वो उन्हें सजा देता था, और उसके कहने के बाद भी जो लोग उसकी बात नहीं मानते उनको कत्ल करवा दिया करता था। वहीं इफेसस नामी एक शहर में कुछ नौजवान रहा करते थे। वो खालिस खुदा की इबादत करने वाले निहायत ही नेक लोग थे। लिहाजा अल्लाह पाक का इरशाद है, हम इनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे और हमने उनको हिदायत में तरक्की बख्शी थी। जब दकियानूस को उनके बारे में खबर हुई तो उसने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और उन्हें भी मजबूर करने लगा कि वो उसकी बात को मानकर अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दें। पर उन नौजवानों ने अल्लाह की नाफरमानी और किसी को उसका शरीक ठहराने से साफ मना कर दिया। इस पर बादशाह गुस्से में आया। उस पर उसकी जिद थी कि वो इन लोगों का ईमान कमजोर करके ही रहेगा। उसने कहा कि तुम लोगों को कुछ दिन की मोहलत देता हूं, या तो मेरा कहा मानो और अपने दीन से बाज आ जाओ, वरना तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, और वो भी इस तरह कि तुम बाकी लोगों के लिए इबरत बन जाओगे। वो नौजवान बादशाह और उसकी फौज से लड़ने की ताकत तो नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि ये शहर छोड़कर ही चला जाना चाहिए। वो लोग शहर से निकलकर एक दूर पहाड़ में बनी गार में जाकर छिप गए। कुरान पाक ने इस मंजर को बयान किया। लिहाजा सूरह कहफ आयत नंबर 10 और 11 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गुजीर हुए और उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार, हमको अपनी रहमत खास से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने उन्हें उसी गार में थपक कर साल हा साल के लिए गहरी नींद में सुला दिया। दकियानूस के लोग इन्हें चारों तरफ ढूंढ रहे थे। लिहाजा उसको खबर मिली कि ये सभी पहाड़ की गार में पनाह लिए हुए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि गार को मजबूत पत्थरों की दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए ताकि इन लोगों की वहीं अंदर मौत हो जाए। लेकिन अल्लाह की तदबीर कुछ और ही थी। वहां एक मौजज़ा हुआ और वो लोग गार के अंदर इसी हालत में सोते रहे और तकरीबन 300 साल गुजर गए, पर अल्लाह के हुक्म से न वो नींद से बेदार हुए और न उनके जिस्म खराब हुए और न ही उनकी मौत आई। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह कहफ आयत नंबर 18 में, जिसका तर्जुमा है, तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करबट दिलाते रहते थे और उनका कुत्ता गार के दहाने पर हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम कहीं से झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नजारे से दहशत बैठ जाती। अब इतने सालों बाद दकियानूस की हुकूमत का नामो निशान मिट चुका था। कई बादशाहों की हुकूमत आई और चली गई, यहां तक कि रूमी सल्तनत ने भी ईसाइयत को इख्तियार कर लिया। उसी जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम बेदरूस था। वो बादशाह बेहद नर्म दिल और इंसाफ पसंद था। 300 साल के लंबे अरसे के बाद जब गार की दीवारें गिर गईं, तो ये नौजवान बेदार हुए और एक दूसरे को सलाम किया। सूरह कहफ आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह पाक का इरशाद है, हमने उनके दिल उस वक्त मजबूत कर दिए जब वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और जमीन का रब है। हम उसे छोड़कर कहीं दूसरे माबूद को ना पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल बेकार बात करेंगे। ये हमारी कौम को तो रब्बे कायनात को छोड़कर दूसरे खुदा बना बैठी है। सूरह कहफ आयत नंबर 14 में अल्लाह पाक का इरशाद है। इसके बाद एक शख्स ने पूछा कि हम यहां कब से हैं? दूसरे ने जवाब दिया, 1 दिन या उससे कम।
कुरान में इसकी वजाहत इस तरह है। आयत नंबर 19 में इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, और इस तरह हमने उनको उठाया ताकि आपस में एक दूसरे से दरियाफ्त करें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम यहां कितनी मुद्दत रहे? उन्होंने कहा कि एक दिन या इससे भी कम। उन्होंने कहा कि जितनी मुद्दत तुम रहे हो, तुम्हारा परवरदिगार ही उसको खूब जानता है। दोस्तों, उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने साथी यमलेका को बाजार भेजेंगे ताकि वो अपने साथियों के लिए खाना लेकर आए। यमलेका शहर में दाखिल हुए, पर उनके पास जो सिक्के थे वो उन्हीं के जमाने के थे। उनको बाजार में करीब ही एक आदमी नजर आया जो नान बेच रहा था। वो वहां गए और अपने साथियों के लिए नान खरीदने लगे। जब उन्होंने अपना सिक्का उस दुकानदार को दिया, दुकानदार वो सिक्का देखकर बहुत हैरान था। उसे लगा कि इस आदमी को कोई खजाना मिल गया है। इसलिए हुआ यह कि उसने यमलेका को बादशाह के सिपाहियों से पकड़वा दिया। महल में जाकर यमलेका से काफी सवाल जवाब हुए। लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हें यह खजाना कहां मिला? यमलेका ने जवाब दिया कि कोई खजाना नहीं मिला, ये मेरा ही सिक्का है। यमलेका ने कहा कि इस सिक्के के बारे में आप हमारे बादशाह दकियानूस से दरियाफ्त कर सकते हैं। सिपाहियों ने जवाब दिया कि इस नाम का कोई बादशाह आसपास की किसी सल्तनत में मौजूद ही नहीं है। सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक जालिम बादशाह जरूर हुआ करता था। यमलेका को कुछ समझ नहीं आया। वो इन सारी बातों से बहुत परेशान थे। उन्होंने उन लोगों को बताया कि हम कल ही यहां से अपना ईमान और जान बचाकर भागे हैं। यहां करीब एक गार है जिसमें मेरे साथी भी छुपे हुए हैं। यमलेका की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। उनकी बात मानते हुए कई सारे लोग और सिपाही उनके साथ उस गार तक गए और उन सभी लोगों ने वाकई दूसरे नौजवानों को भी वहां पर पाया। इस बात की खबर जब उनके बादशाह बेदरूस को हुई तो वो भी बड़े बड़े उलमा और पादरी के साथ वहां आ पहुंचा। दरअसल दोस्तों, बेदरूस ने अपने बाप दादाओं से इन नौजवानों के किस्से के बारे में सुन रखा था। उन्हें ये लोग असहाबे कहफ के नाम से जानते थे। 300 साल पहले बुत परस्ती से बचने और अपने ईमान को बचाने के लिए वो इस गार में आकर छुप गए थे और इन्हें वहीं बंद कर दिया गया था। बेदरूस ने जब इन लोगों को देखा तो सजदे में गिर पड़ा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने लोगों के लिए ऐसी निशानी जाहिर करवाई जिससे इंसान को ये यकीन जरूर आएगा कि मौत के बाद भी जिंदगी है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इस सब के बाद असहाबे कहफ ने लोगों को खैराबाद कहा और वापस घर में जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उनकी रूह को कब्ज कर लिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि असहाबे कहफ का इतने साल तक गार में सोते रहना अल्लाह के मौजज़ों में से एक मौजज़ा था। लेकिन अकली तौर पर यह सवाल रहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान 300 साल तक जिंदा भी रहे और सोता भी रहे और उनके जिस्म भी तरोताजा रहे? आखिर कैसे? लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मॉडर्न साइंस की एक तहकीक असहाबे कहफ के इस वाक़े की अकली एतबार से सदाकत बयान करती है और हैरान करने वाली रिपोर्ट्स भी पेश करती हैं। नाज़रीन, साइंसदान इस वाक़े को जिस मौजू से जोड़ते हैं उसे हाइबरनेशन कहते हैं। मॉडर्न साइंस के मुताबिक हाइबरनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से तकरीबन 2000 जानदार खुराक की कमी, मौसम की सख्ती और मौत के खौफ से बचने के लिए बहुत गहरी और लंबी नींद में सो जाते हैं। इस लंबी नींद का नाम ही दरअसल साइंटिफिक टर्म में हाइबरनेशन होता है। जो जानदार इस अमल को करते हैं उनमें पाया गया है कि उनके दिल की धड़कन 95% तक कम हो जाती है और हम जो ऑक्सीजन सेकंड्स में ले रहे होते हैं उनके अंदर उसकी स्पीड मिनट में हो जाती है। जिस्म के अंदर जो हरारत होती है वो ठंडी होकर कम हो जाती है। हाइबरनेशन प्रोसेस के दौरान जानदार के जिस्म की ग़िज़ाई जरूरत उसके जिस्म की चर्बी और कुछ सेल्स पूरा करते हैं। इसके चलते किसी भी जानदार का जिस्मानी मेटाबॉलिज्म दूसरों के मुकाबले इंतहाई सुस्त हो जाता है। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों में चमगादड़, सांप, कई किस्म के चूहे, गिलहरी, चींटी, स्नेल यानी घोंगा, बर्फीली जगहों पर रहने वाला भालू और इन सभी की कई नस्लें शामिल हैं। ये सभी जानवर हाइबरनेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले खूब खाते हैं और बहुत ही मोटे हो जाते हैं ताकि इनके जिस्म की चर्बी इनके लिए ग़िज़ा का जरिया बने और लंबी नींद के दौरान उनका भूख पर काबू पाना आसान हो। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे लंबी हाइबरनेशन प्रोसेस मुकम्मल करने वाला जानदार एक चमगादड़ है जो 344 दिन यानी तकरीबन 1 साल ही बिना खाए पिए एक जगह पर सोता रहा। हाइबरनेशन करने वाले जानवरों पर जब रिसर्च हुई तो उनके अंदर देखा गया
कि उनके डीएनए के टुकड़े जो सेल के क्रोमोसोम के किनारों पर पाए जाते हैं, जब सेल डिवाइड होता है तो ये कम होते जाते हैं। पर हाइबरनेशन की इस प्रोसेस के दौरान ये प्रोसेस भी काफी आहिस्ता देखने को मिला। दोस्तों, अगर हम आपको इस बात को आसान जवाब में समझाएं तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस के दौरान जानवरों की उम्र बढ़ना तकरीबन रुक सी जाती है, यानी कि उनके ऊपर बुढ़ापा नहीं आता। दोस्तों, इंसान जैसे जैसे तरक्की कर रहा है तो ये मालूम होता है कि अगले आने वाली सदी स्पेस में ट्रैवल करने को ज्यादा तवज्जो देगी, जिसकी सोच अभी से हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन सोचती हैं कि हम चांद पर या मार्स पर या सोलर सिस्टम के किसी एक सैयारे पर जहां इंसानी वजूद बरकरार रह सके वहां एक बड़ी आबादी को बसा दें। पर इन सैयारों तक पहुंचने में इंसान को कई सालों का वक्त लग जाएगा, क्योंकि इंसान ने स्पेस में अभी तक जितनी चीजों की खोज की है उनमें से ज्यादातर तक पहुंचने के लिए हमें लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना पड़ेगा। और अगर कोई अल्ट्रा हाईटेक स्पेसक्राफ्ट बना भी लिया गया तो भी सालों का सफर तय करने में इंसान या तो बूढ़ा हो जाएगा या मर जाएगा। लिहाजा इतने लंबे सफर को मुमकिन बनाने के लिए नासा जैसी स्पेस एजेंसी हाइबरनेशन के तरीकों को समझने और उसे इजाद करने की कोशिशों में लगी हुई है। दोस्तों, कुरान की आयत का मफहूम है, हमने उनके कानों पर नींद का पर्दा डाले रखा और जब सूरज निकले तो तुम देखो कि धूप उनके गार के दाहिनी तरफ सिमट जाए और जब गुरूब हो तो उनसे बाएं तरफ कतरा जाए, और ये अल्लाह की निशानियों में से है। और एक जगह जो हमने ऊपर भी जिक्र किया था, ये फरमाया है, तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। हम उन्हें दाएं बाएं करवट दिलवाते रहते थे। अगर तुम कहीं से झांक कर उन्हें देखते तो उल्टे पांव भाग खड़े होते और तुम पर उनके नजारे से दहशत बैठ जाती। कुरान की इन आयत के मुताबिक अल्लाह ने असहाबे कहफ के कानों पर नींद का पर्दा डाल दिया था, जिसका इशारा हमारे अंदरूनी कानों पर है। दरअसल दोस्तों, हमारे कान में एक हिस्सा होता है जो इंसान के सोते वक्त किसी खतरनाक आवाज या शोर को पहचानता है और इंसान के दिमाग को सिग्नल भेजता है, जिससे इंसान की नींद टूट जाती है और वो चौंक कर उठ जाता है। और आपने भी अक्सर देखा होगा कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं और कोई बच्चा बहुत तेज आवाज से चिल्लाने लगता है तो अचानक आपकी आंख खुल जाती है। पर उन नौजवानों के मामले में अल्लाह ताला ने इस हिस्से को भी बंद कर दिया था। और कुरान की आयत से हमें यह भी मालूम हुआ कि सूरज की रोशनी गार के अंदर दाखिल नहीं हो पाती थी। दरअसल दोस्तों, सूरज की रोशनी इंसान की खाल पर पड़ने से उसमें रेडिकल मॉलिक्यूल्स का इजाफा होता है, जिससे सेल्स तेजी से हरकत करते हैं, इंसान की उम्र बढ़ती है। यानी कि दोस्तों, गार और उसकी दीवारें पूरे 300 साल तक ठंडी रहीं और सूरज की शुआएं यानी किरणें उनके जिस्म को नहीं छू सकी। अब बात अगर हम साइंस की करें तो साइंस हमें बताती है कि इंसान अगर लंबे वक्त तक करवट ना ले तो उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे जख्म हो सकते हैं, जिसे बेड सोर्स भी कहा जाता है, और तरह तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। पर अल्लाह के हुक्म और उसकी कुदरत से असहाबे कहफ की करवट बदलाई जाती रही, जबकि उन्हें होश तक न था। लिहाजा अल्लाह ताला के फजल से वो इससे और इससे जुड़ी बीमारियों से महफूज रहे। दोस्तों, अब साइंस हमें यह भी बताती है कि अगर इंसान की आंखें ज्यादा देर तक बंद रहें तो आंखों की नर्व ऑप्टिकल्स को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे इंसान अंधा भी हो सकता है। लिहाजा कुछ देर बाद आंखों का बंद होना और खुलना भी जरूरी है, ताकि उनकी बीनाई सही सलामत रहे। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, तुम उन्हें देखकर ये समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सो रहे थे। कुरान मजीद के मुताबिक असहाबे कहफ लंबी नींद के बावजूद भी आंखें झपक रहे थे और अल्लाह की कुदरत से सो भी रहे थे, जिससे उनकी आंखें हर मर्द से महफूज रहीं। दोस्तों, हाइबरनेशन के मामले में साइंस की ये जो तहकीक है वो असहाबे कहफ की कैफियत से साफ साफ मेल भी खाती है। ये सभी बातें एक और तरफ इशारा करती हैं कि ऐसी लंबी नींद के बाद जागना और मौत के बाद जिंदगी की सच्चाई में किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। दोस्तों, साइंस जो भी तहकीक करे, हमारा ईमान कुरान पर है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो भी इरशाद फरमाया है उसको आज के लोगों के लिए समझना कितना आसान कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कुरान पर अमल नहीं करते। बेशक कुरान हमारी रहनुमाई के लिए उतारा गया है, हमें चाहिए कि हम कुरान और हदीस पर अमल करें। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने में जो गलती हुई है उसे माफ भी कर दे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़े लाजवाब मौजूआत और दुनिया भर की हैरत अंगेज मालूमात तहकीक के साथ आसान जबान में लेकर आते रहते हैं।
इजाजत दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली किसी तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।